Hello guys, welcome back to Pradeep University. This is Pradeep. In this particular video, we are going to discuss about if statement. What is if statement and why we are using the if statement. This is very important in C. And as if you are new in this channel, please subscribe the channel. So let's get started. So what is if statement and why we are using the if statement? The C programming language provides a general decision making capability in the form of a if statement. And it is used for check the condition of program. If the given condition returns true, then if will execute, and if given condition returns false, the statement inside the if are skipped. C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में if स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग प्रोग्राम को कंडीशनल बना सकते हैं, और if स्टेटमेंट का यूज हम लोग प्रोग्राम का कंडीशन को चेक करने के लिए करते हैं. अगर प्रोग्राम का कंडीशन ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स होता है तो ये स्किप हो जाएगा. हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक अगर प्रोग्राम का कंडीशन ट्रू होगा तभी ये सारी चीज प्रिंट होगा, अदरवाइज स्किप हो जाएगा, नहीं होगा. और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक अगर हम लोग को यूजर्स का डाटा लेना है और कंडीशन ये है कि अगर यूजर का एज 18 प्लस है तभी यूजर का नेम, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक अगर कोई पार्टिकुलर कंपनी है और वो कंपनी मेंबरशिप प्रोग्राम चलाता है अपने कस्टमर्स के लिए, लाइक अगर कस्टमर्स मेंबरशिप एनरोल करेगा तभी ये ऑफर अवेल कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा. तो इस तरह का कंडीशनल प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं, और इसका यूज सीआरएम में, बिलिंग सॉफ्टवेयर्स में काफी होता है. नाउ लेट्स सी द फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट. सो दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके बाद आता है कंडीशन. अब कंडीशन में दो ही चीज हो सकता है, ट्रू या तो फिर फॉल्स. अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इफ ब्लॉक के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये एंड हो जाएगा. तो चलिए अब देख लेते हैं इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स. इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है इफ ब्रैकेट कंडीशन. अब कंडीशन ट्रू और फॉल्स में होगा, उसके बाद होगा ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस. अब ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस के अंदर ही स्टेटमेंट होगा. अगर आप प्रोग्राम में सिंगल स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस नहीं देने से भी चलेगा, और अगर मल्टीपल स्टेटमेंट का यूज करते हैं कंपाउंडिंग के लिए तो आपको ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस ऐड करना ही होगा. सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट्स. तो चलिए अब इन्हें देखते हैं प्रोग्राम में. सो लेट्स गो टू द VS कोड. सो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे. अब ओपन कर लेते हैं VS कोड और क्रिएट कर लेते हैं फाइल. सो वी आर लर्निंग इफ स्टेटमेंट, सो विल क्रिएट अ फाइल if.c, राइट. सो लेट्स क्रिएट अ फाइल if.c. सो फाइल क्रिएट हो चुका है. अब हम लोग एक प्रोग्राम लेंगे जिसमें इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके देखेंगे. सो लेट्स क्रिएट अ प्रोग्राम. हैज़ include stdio.h int man bracket ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस. उसके बाद यहाँ ले लेंगे इंट स्कोर इक्वल टू 90. उसके बाद लेते हैं इंट बिग इक्वल टू 80 ले लेते हैं 80. उसके बाद हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, लेंगे इफ स्कोर इज ग्रेटर देन बिग. तो प्रिंट एफ you win. Print एफ you win. उसके बाद रिटर्न जीरो. ये प्रोग्राम सिंगल स्टेटमेंट के लिए है. तो चलिए अब इसे कर लेते हैं सेव और करते हैं रन. तो यहाँ प्रिंट हो चुका है यू विन. तो इस प्रोग्राम में हम लोगों ने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंट स्कोर 90 एंड इंट बिग 80. अब इसमें कंडीशन हम लोग ये लिए हैं कि अगर स्कोर ग्रेटर देन बिग है तो ये प्रिंट करेगा यू विन, जो कि ये ट्रू है, इसलिए यू विन प्रिंट कर रहा है. तो चलिए इन्हें अब हटा देते हैं
तो ये था सिंगल स्टेटमेंट के लिए। अब हम यूज़ करेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए, यानी कि मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए। तो चलिए उसके लिए यहाँ लगा देते हैं ब्रैकेट और ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस, और यहाँ पर कर देंगे स्कोर प्लस प्लस, स्कोर प्लस प्लस। तो यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट का सिंटैक्स लग चुका है। तो चलिए इन्हें करते हैं आप सेव, कंट्रोल एस और करते हैं रन। तो देखिए यहाँ भी प्रिंट हो चुका है यू विन। तो ये था इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम, और आप भी इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम बनाइए कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट लेके।